हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और आयरा तो स्कूल जा चुकी है और आयरा के पापा भी जा चुके हैं अपने काम पे। तो ये है 22 अगस्त यानी कि कल का वीडियो। और कल सिर्फ मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स में सिर्फ एक सब्सक्राइबर थी जिन्हें पता था और जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया था, और उनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह की आईडी से मुझे बर्थडे की मुबारकबाद आई थी। और बल्कि मुझे हैरानी थी कि इस बार आप लोग सब भूल गए। मतलब जो भी लोग मुझे इतना प्यार करने वाले हैं, हमेशा कहीं ना कहीं से वो पता लगा के मुझे विश कर देते थे, लेकिन सिर्फ निकाले कल किसी एक का ही कमेंट आया। बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान भूल जाता है। मैं तो खुद बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। तो बस यहाँ पर सुबह का रूटीन चल रहा है और रूटीन के हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि आपके जीजू को हमेशा की तरह याद ही नहीं है कि आज मेरा है, और कोई विश वगैरह तो अभी तक तो नहीं किया है। सुबह जा चुके हैं बाबूजी, अब देखो कब आते हैं और कब क्या होता है। हालांकि मैं ना उनसे मतलब तकरीबन 15 दिन पहले से यही बोल रही थी, मेरा बर्थडे मना लो, मेरा बर्थडे मना लो। तो कुछ भी नहीं बोलते थे। तो बस मैं नाश्ता बनाते बनाते यही सोच रही थी कि क्या मतलब अगर बर्थडे बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, क्या उनको याद रहेगा, क्या उनको याद नहीं रहेगा। कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और कुछ नहीं करेंगे तो भी ठीक है। एक्सपेक्टेशंस रखूं या ना रखूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मिक्स्ड फीलिंग हो रही थी। और लेकिन हाँ, ये उम्मीद पूरी थी कि वो कुछ भी नहीं करेंगे। इस बात का तो पूरा यकीन था। बस वही है ना कि अपने दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। तो बस मैं इस तरह से अपना दिल बहलाती रहती हूँ। और तमाम दुनिया के लोगों के सबके फ़ोन आ रहे थे तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। लेकिन वही वाली बात है कि चाहे दुनिया में कोई भी कितना भी विश कर दे, लेकिन जो एक हम सफ़र की बात होती है वो हम सफ़र की ही होती है। तो अभी सुबह का ही टाइम था, तो मैं बस इस तरह से ही चीज़ें सोच रही थी कि क्या होगा, आज हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों से ज़िक्र भी किया था कि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह भी चल रही है, तो इस वजह से, और वो भी वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि मैं अपने लिए ही क्या करूं। ऐसा होता है ना, अगर किसी और का होता तो फिर कोई बात नहीं कि ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी में आनी जानी है, टेंशन ये सब, लेकिन किसी और का होता तो मैं करती, और अगर इनका खुद का होता तो मैं करती। लेकिन अब वही वाली बात है कि मेरा है तो फिर मैं तो अपना बर्थडे खुद नहीं करूँगी ना। अच्छा भी नहीं लगता। तो बस फिर कभी कभार सोचती हूँ कि ठीक है ना, बर्थडे मना लिए मम्मी पापा के घर में। और माशाल्लाह से आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं छोटी थी ना, तो इतने लैविश हमारे बर्थडे उस ज़माने में भी हुआ करते थे कि मेरी बर्थडे पार्टी के लिए मतलब स्कूल में भी सारी लड़कियां वो तरसती थी कि रज़िया का बर्थडे आएगा और हम रज़िया की फ्रेंड बन जाते हैं और रज़िया इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी करते हैं। हम स्कूल में ही करते थे और मम्मी इतना सारा नाश्ता, केक, कोल्ड ड्रिंक्स। और उस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि कोल्ड ड्रिंक कांच की बॉटल में आती थी, ये जो 2 लीटर वाली होती है ना, तो ये आती थी और एक बार ये फूट भी गई थी। तो बहुत अच्छी बर्थडे पार्टियां की हैं, लेकिन आज का मुझे कुछ नहीं पता कि कुछ होगा भी या कुछ नहीं भी होगा। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। ये क्या है? फूल है, अरे वाह भाई वाह, बर्थडे का हैप्पी बर्थडे बर्थडे की मुबारकबाद मिल रही है। आपको याद था मुझे। मैं सोची मम्मी भूल गई। इसी मारे आई। अब आशी मैंने फ़ोन करा तो वो कह रही कि हम आंटी को याद है। मैंने कहा मम्मी को कहाँ याद रहेगा। देख के आई मिला ना मुझे याद। अरे ये सबसे अनमोल है मेरे लिए, ये सबसे अनमोल चीज़ ले आई मम्मी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो संभाल के रखूँगी इसे। हो जाएगा कोई बात नहीं, सूख के भी रहेगा ना मेरे पास। क्यों अच्छा चला मेरे फूल देखे जो ऐसे हुए झड़ गए पत्ता, फिर बड़ा सा फूल हुआ अच्छा सा। क्यों वो नहीं रखती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रखते अपना संभाल के किताबों में, डायरी में? तो हम भी रख लेंगे। तो मेरे लिए इतना परेशान हुई आप? चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबूजी का तो याद ही नहीं है। अच्छा दिल्ली गए? अच्छा, उन्हें याद भी नहीं है। अब कहाँ जा रही हो? बैठो ना, फोन आया। वेलकम बैक। अब हो गई शाम और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। तो आप लोग सोचेंगे बर्थडे के उपलक्ष्य में मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ ही नहीं है। मैंने घर के ही कपड़े पहने, मैंने नए कपड़े भी नहीं पहने और मेकअप सिर्फ इसलिए किया था
क्योंकि मुझे एक शूट करना था, तो मैंने उसके लिए फिर मेकअप कर लिया। तो बस अब मैं इसे धो नहीं रही, अब मैं ऐसे ही जाऊँगी। और बाबूजी ने अभी तक भी विश नहीं किया है, और बाबूजी गए हैं दिल्ली, और उन्हें याद भी नहीं आया। मतलब मैं इतनी जगह सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, फेसबुक पे तो आ ही जाता है अगर किसी का बर्थडे होता है, तो दुनिया के मैसेज आए, दुनिया जहान, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन नहीं किया तो हमारे बाबूजी ने नहीं किया। तो खैर मुझे उनसे इतनी ज़्यादा कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि मुझे उनसे यही उम्मीद रहती है हमेशा के लिए, हमेशा से ही। तो चलो अब चलते हैं घर पे, देखते हैं बाबूजी कब आएंगे। हो सकता है रात को लेट नाइट आए। कोई भी किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं है, सिंपल सा ही डे है जैसे हम लोग रोज़ करते हैं। तो चलो चलते हैं फिर, अब मम्मी के पास लेट हो रही है। तो जी मैं पहुंच गई थी अब मम्मी के पास, और यहाँ पर मुझे बनाने थे चावल, तो डब्बे में देखा तो चावल ख़त्म हो गए थे। तो बस मैं ये चावल इसके अंदर पलट रही थी और मम्मी से कर रही थी ढेर सारी बातें। तो मम्मी को यही बता रही थी कि मम्मी पूछ रही थी कि अभी तक उन्होंने फ़ोन किया है नहीं किया। मैंने कहा नहीं, वो भूल गए, उन्हें हमेशा ही याद नहीं रहता। तो फिर मम्मी कहती चलो कोई बात नहीं। लेकिन खैर मैं इस बात पर उदास होने की बजाय कि भैया उन्होंने विश नहीं किया, हालाँकि एहसास होता है, उदास नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा एहसास दिल में होता है, और वो शायद मेरा हक भी है। तो लेकिन हाँ, मैं खुश बहुत ज़्यादा हूँ उससे, क्योंकि मम्मी ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल कर दिया। मम्मी मुझे बता रही थी कि मैं मतलब वो और भी बहुत सारी चीज़ें देख रही थी एज ए गिफ्ट की, जैसे कान में पहनने के लिए या कुछ रिंग वगैरह मेरे साइज़ की नहीं थी। और मम्मी को पता है कि मैं आर्टिफिशियल वगैरह बहुत ही रेयर कभी ही कान में पहनती हूँ। वैसे मैं कान में पहनती नहीं, मैं हमेशा गोल्ड ही पहनती हूँ। तो इस वजह से फिर मम्मी ने कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और रही सूट की बात, तो माशाल्लाह से बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो कपड़ों की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मम्मी ने सोचा मैं उसे क्या दूँ, तो फिर मम्मा फूल ले आई। तो अब आके मम्मी मुझसे पूछ भी रही थी कि बता तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं मम्मा, आपने ये जो दे दिया ये बहुत है मेरे लिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर सास बहू की खूब इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है अपनी मम्मा से बात करके, यानी कि अपनी सासू मामा से बात करके। और मैं अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करती हूँ। मैंने ना उन्हें एक फ्रेंड बना रखा है अपना, भले ही मैं फ्रेंड से भी शायद इतना शेयर ना करूँ जितना मैं उनसे कर लेती हूँ, क्योंकि उनसे फिर कुछ भी छुपा नहीं है ना। अब अपनी मॉम से नहीं कर सकते इतनी सारी चीज़ें शेयर, क्योंकि फिर वो वाला मामला आ जाता है कि ससुराल और मायका। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी नानी हमेशा कहा करती थी कि ससुराल की बातें मायके में नहीं करनी चाहिए, तो मतलब बुरी बातें, अच्छी बातें तो करनी चाहिए। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करती, और मैं मम्मी से ही अपने दिल का सब हाल कह लेती हूँ। तो इसीलिए तो फिर मम्मी पापा सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर अभी मैं नॉर्मल ही हूँ, और कुछ भी ऐसा नहीं है, बस ठीक है, बर्थडे था निकल गया, और पुराने दिन याद कर लेती हूँ, पुरानी बातें याद कर लेती हूँ। तो ऐसा लगता है कि हर इंसान की, मम्मी भी हमारी हमेशा यही कहा करती थी कि हर इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, और हर पहलू एक सा नहीं होता। एक पहलू था जब शादी से पहले, जब हम छोटे बचपन से थे ना, तो उस टाइम पे भी जब हमारा बर्थडे घर में मनाया जाता था, मम्मी मनाती थी, तो ढोल वगैरह बजते थे। कभी हुआ तो मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखाऊंगी, तो काफ़ी अच्छी मम्मी पार्टी करती थी तब भी। फिर थोड़े बड़े हुए तो स्कूल वगैरह जाने लगे, कॉलेज वगैरह जाने लगे, तो फिर हम पार्टी करते थे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कहने का मतलब ये इन शॉर्ट बहुत ही अच्छे माँ बाप ने बर्थडे मनाए हैं। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि चलो शायद मेरा वो कहते हैं ना, सिक्के का एक पहलू मैंने जी लिया है, तो वो हो गया, अब कंप्लीट हो गया। तो अब शायद बारी आती है अपने बच्चों का कुछ करने की। लेकिन फिर वही है कि बच्चों के अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, जितना मैं करना चाहती हूँ उतना तो नहीं कर पाती। फिर भी अल्लाह जैसे करा देता है कर ही लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंसान के खुद के बस की बात नहीं होती, तो इससे वो ज़्यादा बड़े बड़े फ़ैसले भी नहीं ले सकता है। खैर बहरहाल यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई हैं, और ऐसा नहीं था कि मेरे पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन मेरा मन नहीं था पहनने का, मैंने नहीं पहने। तो बस ऐसा नहीं है कि कोई नाराज़गी है, कुछ भी इस तरह से नहीं था। लेकिन वही होता है ना, अंदर से मन होता है तो बंदा कुछ करता है। अगर ये मुझे विश करते तो शायद मैं पहनती, शायद कुछ करती, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि जब याद ही नहीं है तो फिर क्या ही बता के मतलब याद दिलाओ। तो बातों बातों में यहाँ पर खाना भी बन गया है। अच्छा, खाने में मम्मी ने बना रखी थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, मैंने चावल और रोटी बना लिए थे फिर बाद में। और बस मैं सबसे पहले अब बच्चों को खाना खिला देती हूँ। और अभी बाबूजी आए नहीं हैं, अभी 8 बज रहे हैं और वो आएंगे 10 बजे तक। तो बस हम जल्दी से खाना पीना कर लेते हैं, बच्चों को खिला दूँगी और फिर मैं खा लूँगी खुद, और पापा को दे दूँगी, मम्मी को दे दूँगी। भैया तो लेट ही खाते हैं। तो बस इस तरह से अब घर में मेंबर भी इतने ज़्यादा कम है कि बस पूछो मत, शुरू नहीं होती
होते कि ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो जी सिंपल सी शाम को बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया हमारे पापा ने मंगाया था मेरे लिए केक। पापा कह रहे थे कि केक तो काटो भाई, तुम लोग करते हो वो केक वेक काटने की रस्म, वो तो कर ही लो एटलीस्ट। तो फिर मेरे को तो पता भी नहीं था, पापा ने भैया से कह के पता नहीं कब में मंगवा लिया था। तो बस ये है हमारा बर्थडे का केक। अच्छा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, आप लोग मुझे देख ही रहे हो सुबह से कि आप लोगों को मेरी शक्ल से भी लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया होगा। मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तो अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर सोच के रखता है। तो ये देखिए कितना बेहतर अल्लाह ने मेरे लिए सोचा। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतना खूबसूरत सा केक आएगा और मैं उसे कट करूँगी। और अब ये भी आ चुके हैं, तो बस अब छोटी सी फैमिली के साथ हम करेंगे केक का सेलिब्रेशन। कुछ आवाज़ें मैं ओरिजिनल रखूँगी और कुछ मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो यहाँ पर आयरा अपना इंटरव्यू दे रही है कि केक बहुत ही ज़्यादा यमी है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना। वो खुद भी इस तरह की वीडियोज़ देखती है ना, तो इसलिए बोलती है। तो मैं उससे बोल रही थी बस अब रहने दो, हो गया बहुत सारा इंट्रोडक्शन। तो चलो अब केक कट करते हैं। बुलबुल वो कह रहे बुलबुल तो लिखा ही नहीं है केक में। हमारे मेहमानों की फोटो लेने लगे जरा, हमारे 2-4 मेहमानों की बस लिबा को जोड़ के सबकी फोटो ले ली। बस लिबा को छोड़ देना बेटा, है ना। अरे इधर आ जाओ ना। हाँ बेटू काटे मत लेना। गाना गाओ भाई जितने भी लोग हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे भैया मेहमानों को दिखाओ ताली। अरे थोड़ा सा नॉर्मली कर लो यार बात ना। तो यहाँ पर जो स्लो क्लैप्स चल रही थी ना, वो कर रहे थे आपके जीजू। मैंने कहा था ना कि सब गाने गाओ, तो वो गाना वाना तो खैर कुछ गाते नहीं है। तो फिर उनके हाथ में जो था तालियां बजाना, तो बस वो ताली बजा रहे थे। और यहाँ मैं इन्हें खिला रही थी, तो इन्होंने मेरे से हाथ में ले लिया। तो भैया कह रहे थे कि क्यों खा नहीं सकते, हाथ से नहीं खा सकते। तो मैं भैया से ये कह रही थी कि पता नहीं आज ऐसे क्यों कर रहे हैं, हो सकता है शायद इनका मूड ठीक ना हो। तो मैं बस भैया से यही कह रही थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, वो तो उसके हाथ से खा और जैसे जैसे होता है वैसे वैसे कर। तो बस अब फिर इन्होंने मेरे हाथ से खा लिया। अब मम्मी कह रही थी इसके बाद कि अब तू भी खिला। तो मैंने भी कहा था कि अब मुझे भी खिला दो भाई। तो बस मुझे खिला रहे हैं, लेकिन वो ये कि वो अपने हाथ से नहीं खिला रहे हैं, वो कुछ अलग डिफरेंट करते हैं। और फिर अब आप लोग कुछ कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर कहेंगे कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो मैं ये कह रही थी कि अब आप कर लो, देख तो सब रही है ना। तो बस यहाँ से छोटी सी नोकझोंक के साथ मेरा हुआ बर्थडे कंप्लीट। तो यहाँ पर अपनी बेटियों को तो वो कभी भूल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वो लिबा को भी खिला रहे हैं और हम लिबा को कैमरे में नहीं ले रहे थे क्योंकि लिबा ने अपने कपड़े सारे ख़राब कर लिए थे। और क्या कहते हैं, लिबा ऐसी ही बैठी हुई थी, तो मैंने कहा अब उसको मत ही लेना। तो इस वजह से लिबा आप लोग के सामने नहीं आई। लेकिन लिबा ने गाना गाया है, आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिबा गा रही थी गाना। तो बस ये मेरा बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा सेलिब्रेशन हो गया है और मम्मी पापा की वजह से, भैया की वजह से। तो अब मैं इनसे कहती थी कि अब भैया भी आ जाएंगे तो मैं भैया को भी खिला देती हूँ। भैया कहते नहीं भाभी कर लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं चलो आप खा लो। तो बस सब लोग मेरा दिल रखते हैं, सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप लोग भी बहुत सारी दुआएं देना कि हमारा प्यार इसी तरह से बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। सो आई एम बैक एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसी तरह सिंपल तरीके से हो गया मेरा बर्थडे कह लो या कुछ भी कह लो, छोटा सा सेलिब्रेशन है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ बेबी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे खुशी हुई इस चीज़ की कि मम्मी ने और भैया ने इतना अच्छा जेस्चर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब परिवार इस तरह से प्यार देता है ना। मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ
कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। जब भी मैं अपने परिवार की बात करती हूँ तो मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि अभी आप तो अच्छी हो ही, लेकिन आपका परिवार भी बहुत अच्छा है। तो जी हाँ, ये बात 110% बिल्कुल ठीक है कि हमारा परिवार बहुत अच्छा है, एक दूसरे की खुशियों का सब ख्याल करते हैं और ऐसे मेरा दिन अच्छा बीत गया। तो रात में ये भी आ गए थे लास्ट में, हालांकि पूरा दिन इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था मेरा बर्थडे, लेकिन जब इन्होंने केक वगैरह देखा तो याद आ गया। तो बस एक छोटा सा सेलिब्रेट किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा मोटा जो भी हमने किया आपको पसंद आया होगा। ये उन लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो कि समझते हैं छोटी छोटी खुशियाँ, हाँ, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी जो बहुत ग्रैंड सब कुछ करते हैं। मुझे पता है फिर वो लोग बातें बनाएंगे और फिर ताने मारेंगे कि तुम लोग बहुत कंजूस हो एंड दिस एंड दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी खुशियों हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई हमारे लिए इतना अच्छा जेस्चर कर रहा है। तो या इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करूँगी और मैं बहुत थक भी गई हूँ। मैंने आज वीडियो शूट वगैरह भी किया था तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ये वीडियो मैं आपको कल ही दे दूँगी, कल सुबह या शाम तक आपको मिल जाएगी। तो बस मिलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखना, बहुत सारी विशेज़ देना, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अपने फेस पे मतलब फेस सिर्फ वॉश किया है और कुछ भी नहीं लगाया हुआ। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।